घोषणाएं की और जिसमें स्वास्थ्य भी शामिल रहा है, आखिर उत्तराखंड का जो पूरा रोड मैप है वो कब आएगा? सारा धीरे धीरे करके चुनाव के पहले आपको कंप्लीट रोड मैप देंगे। ये करने का हमारा मकसद है, जैसे मान लीजिए जो पार्टियां होती हैं, एक जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, पार्टियों के पहले एक लोग अपने एसी कमरे में बैठ जाते हैं, एक 70-80 पॉइंट का मैनिफेस्टो बना देते हैं, वो जारी कर देते हैं। ना तो जनता को पता है मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, और जब पार्टियों से पूछा जाए चुनाव के बाद कि जी आपने तो कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, तो कहते हैं वो तो चुनावी जुमला था। तो मैनिफेस्टो उनके लिए चुनावी जुमला है। इसीलिए मैं एक एक पॉइंट लेके आता हूँ ताकि वो पॉइंट आप लोगों को सिंक कर जाए, आप याद रखें, और चुनाव के बाद अगर मैं पूरा ना करूं तो आप मेरी गर्दन पकड़ सके कि केजरीवाल जी आप कह के गए थे, हमको याद है अभी तक। सर, आज उत्तराखंड में आपका तीसरा एक दौरा है, चुनाव दौरा। तो आज की जो तीसरी गारंटी है वो आपने फ्री यात्रा वाली गारंटी दी है, यही सर? हाँ जी बिल्कुल, अयोध्या जी में रामचंद्र जी के दर्शन कराएंगे। वैसे मेरा प्रश्न ये है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच आपके लिए आप कितना स्पेस देखते हैं? हम भाजपा और कांग्रेस के बीच स्पेस नहीं देखते, हम आपके बीच स्पेस देखते हैं, हम जनता के बीच स्पेस देखते हैं। जिन जिन लोगों को आपको भाजपा और कांग्रेस ने पिछले 20-22 साल में क्या दिया भ्रष्टाचार के अलावा, देवभूमि का नाम चारों तरफ, वो कहते हैं इनका स्टिंग हमारे पास है, वो कहते हैं इनका स्टिंग हमारे पास है, दोनों एक दूसरे के स्टिंग लेके घूम रहे हैं। अगर दोनों के स्टिंग एक दूसरे के पास है तो वो सजा क्यों नहीं देते? बीजेपी की सरकार है, अगर कांग्रेस का स्टिंग उनके पास है तो कांग्रेसियों को सजा दो। कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी के स्टिंग इनके पास है तो सजा दो। और सबको पता है लुट कौन रहा है, लुट तो आम आदमी रहा है। तो आम आदमी को तो कुछ नहीं मिलता, ये बस एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, दोनों उत्तराखंड वासियों को लूट रहे हैं। पहली बार आम आदमी पार्टी आई है जो कह रही है कि अगर हमें वोट दोगे तो हम आपके स्कूल बनवाएंगे, हमें वोट दोगे तो हम आपके अस्पताल बनवाएंगे। कोई पार्टी, मैं आज आप लोगों को भी चैलेंज करता हूं, इनसे जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाओ इनसे पूछ लेना कि भाई केजरीवाल आया था कह रहा था स्कूल बनवाऊंगा, आप भी बनवाओगे क्या स्कूल? कोई पार्टी बता दो पूरे देश के अंदर जो ये कहे कि मैं आपके बच्चों के स्कूल बनवाऊंगा इसलिए मेरे को वोट दो। कोई नहीं कह सकती, क्योंकि उनको स्कूल बनवाने ही नहीं आते, उनकी नीयत ही नहीं है। कोई पार्टी कह दे कि हम आपके अस्पताल बनवाएंगे इसलिए आप हमको वोट दो, नहीं कह सकते, उनको आते ही नहीं, उनकी नीयत ही नहीं है। पूछना उनसे इसमें जाके, और अगर कहें हाँ बनवाएंगे तो बोलना जी कहाँ बनवाए, आपकी तो इतनी राज्यों में सरकारें हैं, 70 साल में इतनी बार मौका मिला, कब बनाए? दिल्ली के अंदर लोगों ने एक मौका दिया था, दिल्ली का हुलिया बदल दिया। दिल्ली के लोग इतने खुश हैं कि उसके बाद उन्होंने दूसरी पार्टियों को कभी मौका नहीं दिया। आज मैं उत्तराखंड वासियों से केवल ये कहना चाहता हूं, एक मौका आप हमें दीजिए, एक मौका। आप सारी पार्टियों को भूल जाएंगे, परमानेंटली भूल जाएंगे। अरविंद जी, एक सवाल ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी को लेकर एक एक करके इनसे फिर आपका पूछ लेते हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में ये आम विचारधारा है कि आम आदमी पार्टी इज इक्वल टू अरविंद केजरीवाल। इसीलिए जब हम आपका पोस्टर देखते हैं केजरीवाल की तीसरी गारंटी आम आदमी पार्टी की जगह, और यही दो सवाल जो महत्वपूर्ण उठाए आपके पुराने साथियों ने, जो अक्सर उठाते भी रहते हैं, आप पर कटाक्ष करते रहते हैं, योगेंद्र यादव और कुमार विश्वास की। क्या आम आदमी पार्टी में सिर्फ अरविंद केजरीवाल है, क्या लोकतंत्र नहीं है? देखो, दूसरी पार्टियों से तो ज्यादा ही लोकतंत्र है, तो दूसरी पार्टियों की भी फोटो देख लो और हमारी। आम आदमी पार्टी आम आदमी के बारे में है। अभी जैसे मैंने कहा कि हम स्कूल के नाम पे वोट मांगते हैं, हम लोगों के स्कूल बनवाते हैं, हम लोगों के अस्पताल बनवाते हैं। कोई दूसरी पार्टी बनवाती है? किसी दूसरी पार्टी ने कहा हो कि हम आपके बच्चों के स्कूल बनवा देंगे इसलिए वोट दो? तो आम आदमी पार्टी इज इक्वल टू आम आदमी। अरविंद जी, आपने कहा 6 महीने में 1 लाख नौकरी दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का आरोप यह है कि दिल्ली में आपने 7 साल में 7,000 लगभग नौकरियां दी है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कोई डेटा आप प्रोवाइड? 10 लाख नौकरियां दी, मैं डेटा दे दूंगा, आ जाना। अभी हमने जॉब पोर्टल बनाया था जब कोरोना की बीमारी फैली ना। कोरोना की बीमारी के दौरान 2 घटनाएं घटी। एक तो लोग बेरोजगार हो गए, दुकानें बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, मार्केट बंद हो गए, इंडस्ट्री बंद हो गई, तो लोगों के रोजगार चले गए। और दूसरा, जो इंडस्ट्री बंद हुई जब वो खुली
तो उनके पास काम करने वाले लोग नहीं थे। हमने एक जॉब पोर्टल बनाया और उस जॉब पोर्टल के ज़रिए हम लोगों ने इंडस्ट्री को, दुकान वालों को कहा भाई जिसको आदमी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए आप अपना इसमें एडवर्टाइजमेंट डालो, और हमने कहा जिसको नौकरी चाहिए आप इसमें अपना बायोडाटा डालो। उस एक के जब ये शुरू किया था हम लोगों ने पोर्टल, मेरे को ये लग रहा था कि अगर 2-3 महीने में 25-30 हज़ार अगर आ गए तो मैं इसको बड़ा सक्सेसफुल मानूंगा। 1 महीने के अंदर 10 लाख नौकरियों के उसके अंदर वो आए थे, इंडस्ट्री ने और ट्रेड ने 10 लाख नौकरियों के वो किए थे और मैचिंग लोगों को नौकरियां मिली थी। इसके अलावा भी ढेरों, जैसे हमने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज किया, आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर। अब अगर आपको कोई भी सरकारी विभाग में काम कराना है तो आपको दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक 1076 नंबर जारी किया हुआ है। उस नंबर पे आप फ़ोन करो, आपसे पूछा जाता है कि आपको दिल्ली सरकार से क्या काम है। आप बोलते हो जी मेरे को राशन कार्ड बनवाना है, तो वो बंदा कहता है जी राशन कार्ड बनवाने के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं आपके घर कितने बजे आऊँ? फिर आप कहते हो जी आप रात को 10 बजे आना, क्योंकि मैं तो लेट आता हूँ नौकरी से। रात को 10 बजे आपके घर दिल्ली सरकार का कोई व्यक्ति आता है आपका काम करने के लिए, आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखो, आपके घर आपका राशन कार्ड बना के देके जाता है। किसी सरकारी दफ्तर में दिल्ली में जाने की जरूरत नहीं। तो ये डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में जितने एजेंट्स नियुक्त किए गए, ढेरों लोगों को उसमें नौकरियां मिली हैं। इतने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हर मोहल्ला क्लिनिक में कम से कम 4-4 लोगों को नौकरियां मिली हैं। तो रावत साहब को बोलिए आओ हमारे दिल्ली, जरा आपको दिखाते हैं कि कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं। मुकाबला उत्तराखंड में हुआ तो आपकी पार्टी किसके साथ जाएगी? देखो जी, हमारा तो एक ही मुकाबला है जनता के बीच में। जनता ने तय करना है। मैंने अब जनता के बीच में रख दिया भाई, आपके स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, रोजगार देंगे, बिजली मुफ्त करेंगे, आपको अयोध्या जी के दर्शन कराएंगे। जनता को पसंद आएगा, मौका देगी, हम काम करेंगे। मौका किसी और को देगी तो उनकी जनता की स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा है। आज स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा है और केंद्र सरकार ने जो योजना लागू की थी आयुष्मान योजना, आपने वो दिल्ली में लागू नहीं की। अब जब चुनाव आ रहे हैं, आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि 2020-21 से इसको लागू किया जाएगा। आयुष्मान, एक मिनट, मैं नहीं समझता उन्होंने कहा होगा आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं हो रही है। 1 मिनट में बताता, आप में से कितने लोगों के पास आयुष्मान का कार्ड है? हमारे पास है। कितनी बार इलाज करा लिया? नहीं, मदर का किराया हमने। कितने पैसे मिले? पैसे नहीं है तो कैशलेस योजना है। कौन क्या इलाज कराया? मैं आपको ये वो बता दूं, आयुष्मान योजना एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इस वक्त मेरा मकसद दूसरों की बुराई करना नहीं है, दूसरों की कमियां निकालना नहीं है। मेरा मकसद है एक पॉजिटिव एजेंडा शुरू करना। आयुष्मान योजना के तहत एक आप सर्वे करा लीजिए, एक आप रिपोर्ट जारी, उत्तराखंड के अंदर आयुष्मान योजना में कितने लोगों ने इलाज कराया, आप एक सर्वे करा लीजिए। नंबर 1, दिल्ली के अंदर हमने आयुष्मान योजना तो ये कहती है भाई जिसके पास कार्ड होगा 5 लाख रुपए तक का उसका कोई फलानी बीमारी का इलाज। दिल्ली के अंदर हमने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए सारी बीमारियों का सारा इलाज मुफ्त कर रखा है। आपका अगर किसी बीमारी में 60-70 लाख रुपए का भी खर्चा आएगा, दिल्ली सरकार मुफ्त इलाज करती है। तो फिर आपको आयुष्मान की क्या जरूरत है? 5 लाख और 60,000, 60 लाख कह रहा हूं मैं। हाँ, आपका 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ जितना भी खर्चा आएगा फ्री इलाज करती है दिल्ली सरकार। अपने सारे सरकारी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिक में जितनी भी मुश्किल, महंगी से महंगी दवाइयाँ, महंगे से महंगे इंजेक्शन, सर्जरी, कैंसर, बड़ी बीमारी, सारा इलाज मुफ्त है। अरविंद जी, जब पार्टी बनी थी तो जन लोकपाल और राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट की बात आप करते थे, अब क्यों नहीं इसकी बात करते? बात करेंगे जी, केंद्र सरकार में मौका दीजिए, उसको करना है। हम आपको राइट टू रिजेक्ट करके दिखाएंगे। राष्ट्रीय राजनीति के बदलते परिदृश्य में अरविंद केजरीवाल की भविष्य में क्या भूमिका होने वाली है? अरविंद केजरीवाल एक छोटा सा आदमी है, आपकी तरह आदमी है। जैसे आप सब लोग चाहते हैं कि देश सुधरे, हालात सुधरे, अरविंद केजरीवाल भी चाहता है कि देश सुधरे, हालात सुधरे।
ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬਨੇਰਾ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।